नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से रियल लाइफ जॉब चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। जैसा हम सभी जानते हैं कि जॉब में हमें ऐसा डाटा मेंटेन करना पड़ता है जिसमें हमें पेमेंट्स के बारे में जानकारी रखनी पड़ती है कि कितने पेंडिंग बिल्स हमारे चल रहे हैं, कितने पेड हो चुके हैं और कितने ओवरड्यू हो चुके हैं, राइट। और इन सबको कैसे मेंटेन करना है इसके बारे में जानेंगे और एक ऐसा फॉर्मेट तैयार करते हैं जिसको हम ऑटोमेट भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमने एक स्मॉल फॉर्मेट तैयार किया है। डाटा को जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने इनवॉइस आईडी ली है कि कितने इनवॉइस हमने जनरेट किए हैं और साथ ही साथ में कौन कौन से प्रोडक्ट हमने सेल आउट किए हैं और साथ यहाँ पे आपको दिखाई देगा उनके अमाउंट्स। यहाँ पे ड्यू डेट दी गई है, मतलब कि कौन सी डेट को हमारे अमाउंट क्लियर हो जाने चाहिए। और उसी तरीके से यहाँ पे डे लेफ्ट, ड्यू डेट के लिए कितने दिन हमारे यहाँ पे लेफ्ट है, राइट। और उसी तरीके से स्टेटस में हम जानने वाले हैं कि कौन सी हमें अर्जेंट पेमेंट करानी है, किसका ड्यू डेट है और कौन से ऑलरेडी पेड हो चुके हैं और पेंडिंग चल रहे हैं, राइट। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और इसको ऑटोमेट भी करते हुए चलेंगे और साथ में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी इसमें करने वाले हैं ताकि आपको सिर्फ देखते ही पता चल जाए कि कौन से बिल पेंडिंग है, कौन से अर्जेंट है, कौन से ओवरड्यू है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता लगने वाली है। तो शुरुआत करते हैं डेट के साथ। डेट क्योंकि हमें ऑटोमेट करना है तो इस वजह से हम यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं और टुडे अप्लाई करते ही आपकी करंट डेट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। मतलब जब भी आप इस शीट को अपडेट करेंगे, मतलब जैसे आज के दिन में 14th है, जैसे ही आप इसको क्लोज करते हैं और कल 15th जनवरी में आप इस शीट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे डेट अपने आप ही 15th जैन हो जाएगी। तो ये ऑटोमेट अपने आप हो जाएगा। ड्यू विद इन मतलब कितने दिनों के अंदर में हमें अपनी पेमेंट्स को डन करना है, क्लियर करना है, राइट। ड्यू डेट के लिए हम चलते हैं डाटा पे जाके डाटा वैलिडेशन करेंगे। हम यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में लिस्ट और यहाँ पे हम ले लेते हैं 0 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 14, 1 वीक का गैप करते हुए हम यहाँ पे चलते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने अपने ड्यू डेट्स को यहाँ पे एंटर कर लिया है। अब आप कोई सा भी डेट चुनेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्टेटस में नजर आएगा कि वो अर्जेंट है या फिर पेंडिंग है या फिर पेड हो चुका है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पे पता लगने वाली है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डेज लेफ्ट। अब चलते हैं और कितने दिन बाकी हैं डेज लेफ्ट को कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए हमें ड्यू डेट को सब्ट्रैक्ट करना होगा करंट डेट के साथ में। करंट डेट को हम F4 के साथ में फिक्स कर लेते हैं और इसको जैसे इंटर करेंगे तो हमारे पास डेज लेफ्ट बता देगा। अब इसको ड्रैग डाउन कर लेते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 6 डेज लेफ्ट है, इसको 11, इसको 9, -9, राइट। इस तरीके से यहाँ पे आपको डेज लेफ्ट के नंबर्स आ जाएंगे, राइट। अब स्टेटस की बात करते हैं तो स्टेटस को किस तरीके से हमें यहाँ पे लिखना है। तो आप सभी जानते होंगे इफ फंक्शन को, क्योंकि हमें मल्टीपल कंडीशन को यहाँ पे यूज करना है तो इस वजह से इफ फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो पहला लॉजिक टेस्ट क्या होने वाला है वो है कि अगर हमारे पास हमारे जो दिन है डेज लेफ्ट अगर वो ग्रेटर है ड्यू डेट से तो आ जाए वो पेंडिंग। और अगर if H10 अगर डेज लेफ्ट ग्रेटर देन 0 तो हमें करना है अर्जेंट, राइट। अर्जेंट हमें वो पेमेंट करनी ही करनी है। अब थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर डेज लेफ्ट स्मॉलर देन 0 मीन्स 0 से स्मॉल मतलब नेगेटिव होगा तो हम लिखेंगे ओवरड्यू लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये ऑलरेडी डेट इसकी निकल चुकी है तो इसकी पेमेंट करनी ही करनी है। पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, जैसे अब एंटर करेंगे तो आपका स्टेटस यहाँ पे आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पे हमारे को एक चीज करनी है। आप अगर देखें तो E5 को हमने यहाँ पे फिक्स नहीं किया है क्योंकि सभी में ये कॉमन रहने वाला है, राइट। तो इसको हम कर लेते हैं फिक्स और अब करते हैं एंटर और उसके बाद इसको कर देते हैं ड्रैग डाउन, राइट। तो आपका ये सारी चीजें पता चल रही है। नेगेटिव जो भी है वैल्यू ओवरड्यू दिखा रहा है, 7 से लेस है तो ये अर्जेंट दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 7 की जगह 14 करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे अपडेशन अपने आप हो गई कि यहाँ पे 11 है तो ये अर्जेंट में आ गया क्योंकि 14 से स्मॉल है। अभी तक आपको मैं समझा पाया हूँ कि किस तरीके से आप स्टेटस को यहाँ पे कर सकते हैं और साथ ही साथ में अपग्रेड यहाँ से कर सकते हैं। ऑटोमेट होता रहेगा जैसे भी आप इसमें काम करेंगे, राइट। अब स्टेटस को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं तो सबसे पहले इस स्टेटस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर न्यू रूल करेंगे। न्यू रूल में सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक रूल लिखना है, इसको सिलेक्ट कर लो। सबसे पहले जो रो है वो कंटिन्यू रहने वाला है और ये मूव नहीं करेगा, इसलिए इसको फिक्स कर दिया, राइट। अब इसको इक्वल टू के साथ में हम यहाँ पे लिखने वाले हैं अर्जेंट। डबल कोट्स को करो बंद। फॉर्मेटिंग करके हम यहाँ पे ऑटोमेटिक कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसको करते हैं ओके। अब इसको जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे जो अर्जेंट वाला कॉलम है वो येलो में आ गया है। इसी तरीके से एक बार फिर से करना है, उसी फॉर्मूले के साथ में आप इसको दे सकते हो, राइट। क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट किया, इसको यहाँ से रो के डॉलर साइन को हटा देना है, इक्वल टू करके डबल कोट के अंदर में लिखना है पेंडिंग। जो पेंडिंग है वो हम कर देते हैं ग्रीन के साथ में। आपको जो कलर पसंद आए आप उसके साथ में कर सकते हैं। मैंने उसको कर दिया ग्रीन में। आप देखेंगे पेंडिंग वाले सभी ग्रीन में आ चुके हैं। अब ओवरड्यू वाले के लिए हम करने वाले हैं रेड में।
एक और फॉर्मूला सेम इक्वल टू के साथ में इसको प्रेस करेंगे। यहाँ से आपने डॉलर साइन को हटा देना है। उसके बाद में इक्वल टू करके यहाँ पे आपने डबल कोट के अंदर में लिखना है ओवर, राइट। ओवरड्यू करते ही फॉर्मेटिंग कर दीजिए इसकी और इसको कर देते हैं रेड। ओके करते ही आप देखेंगे नेगेटिव वाले हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे, और जो 7 डेज से ज़्यादा है तो वहाँ पे ग्रीन आपको दिखाई देगा कि अभी इनके पास दिन बाकी है, और जो 7 से कम है हमें येलो कलर में मिल जाने वाला है। इस तरीके से आप अपने शीट को अपडेट कर सकते हैं। आपके ऊपर है आप किस तरीके से इसका यूज करेंगे। आई होप आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और आपने जाना होगा कि किस तरीके से हम अपने डाटा को मैनेज कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको वीडियो में क्या पसंद आया और कोई सजेशन हो तो जरूर दीजिएगा, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।